परमेश्वर ने आपको आशीष दिया और आप एक अनाथालय गए और वहां पर आपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया, और कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ देखता है और कहता है कि इन घमंडी लोगों को तो जरा देखो, बाइबल कहती है यदि तू अपने दाहिने हाथ से देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। एक मिनट, अगर मेरा बायां हाथ को नहीं पता चलना चाहिए तो हम कैसे जानेंगे कि दोरखास गरीबों को दे रही थी? हम कैसे जानेंगे जकैस जो गलत रीति से पैसा को लिया उन्होंने वापस कर दिया? हम कैसे जानेंगे कि जराफात विधवा औरत एलाइजा को रोटी खिलाई? हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह गरीबों को दे रहा था? अगर मेरा बायां हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, किसी को भी अपना आत्मविश्वास को खत्म करना ना दें, क्योंकि अंत के दिन आपको अपनी नैतिक बल की जरूरत होगी। और दाऊद ने कहा, एक राजा भी मुझे नहीं डरा सकता है। सबको बोलिए, एक राजा भी मुझे नहीं डरा सकता है। आपने जो गोलायत के बारे में जो रिकॉर्ड पेश किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन दाऊद ने 2 रिकॉर्ड पेश किया। नंबर 1, मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा। नंबर 2, ये खतना रहित है और मेरा खतना हुआ है। मैं वाचा का बच्चा हूं। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो परमेश्वर मेरा साथ देता है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। सुनिए, हम ही लोग एकमात्र व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि बैंकिंग के नौकरी में परमेश्वर ने जो हमें प्रमोशन दिया है ये एक मजाक है। ये मजाक नहीं है, एक सामर्थ्य अंगुली है जो हमें ऊपर उठा रही है। आपको लगता है कि एक मजाक है क्योंकि आपने आपके पीछे परमेश्वर की अंगुली नहीं देखी है। आज एक व्यक्ति स्टेज पर आता है प्रचार करने के लिए और कोई व्यक्ति उसकी ओर देखता है और पूछता है, आपका उम्र क्या है? एक मिनट, जहां से मैं खड़ा होकर के प्रचार कर रहा हूं उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप जानते हैं कि वे आपसे ऐसे बातें क्यों पूछते हैं? क्योंकि वे आपको छोटा करना चाहते हैं, वे आपको डराना चाहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, पहला तिमोथी का किताब उसका 4 उसका 12 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जवानी को तुच्छ ना समझे। उन्होंने कहा, लेकिन सभी चीजों में, पवित्रता में, प्रेम में और जीवन के हर तरीके में एक उदाहरण बन जा। आज एक महिला प्रचार करने के लिए स्टेज पर खड़ी होती है, लोग उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं, महिला, ये महिला क्या बोलेगी जी? इसके पास बोलने के लिए है ही क्या? ये कोई लिंग या जेंडर नहीं है जो तय करेगा कि कौन प्रचार करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, किसी को भी अपना नैतिक या आत्मविश्वास मूल्य को खोने ना दे। आप जानते हैं कि कई लोग जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं? इसका कारण यह है कि युद्ध उन्हें निराश कर देती है, और युद्ध उन्हें इसलिए निराश कर देती है क्योंकि उनमें नैतिकता की कमी होती है। जब दाऊद अपनी नैतिक बल को बरकरार रखने में सफल हो गया, तब वो जाकर के गोलायत का सामना किया। अगर आप पहला शमूएल की किताब उसका 17 उसका 48 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो बाइबल बताती कि गोलायत भी चालाक था, गोलायत भी चतुर था, वो दाऊद को डराना चाहता था। अब देखिएगा, उसने कहा लोगों के सामने में, मैं तुम्हारे विरोध यहां लड़ने के लिए आया हूं और तुम इस छोटे से लड़के को मेरे पास भेज रहे हो। क्या आप लोग लड़ने के लिए उम्र का उपयोग कर रहे हो? क्या ये आपका कोई रणनीति, स्ट्रैटेजी या आपका कोई चाल है? आप इस छोटे से हथियार के साथ इस छोटे से लड़के को मेरे पास भेज रहे हो? सोचिए, गोलायत दाऊद का हथियार का मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम मेरे सामने पत्थर लेके आ रहे हो? क्या मैं कोई कुत्ता हूं? और वो आगे बढ़ गया और दाऊद को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन दाऊद डरने से इनकार कर दिया। जानते दाऊद क्या किया? बाइबल बतलाती है ना, इब्रानी का किताब उसका 11 उसका 1 में क्या कहती है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दाऊद ने कहा, आज तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा और मैदान के पक्षी तुम्हें खा जाएंगे। और जब दाऊद अपना हथियार को उठाना चाहा, बाइबल बतलाती है कि दाऊद जो है उसकी ओर झपटा, उसकी ओर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? सोचिए कि ये गोलायत जो है एक पहाड़ की तरह था। किसकी तरह था? लेकिन दाऊद डरा नहीं, क्योंकि दाऊद इतना उत्साहित था आत्मा में, इतना उत्तेजित था कि उसका आकार भी उसको डराया नहीं। आप जानते हैं कि गोलायत कैसे था?
कितने लोग जानते हैं कि गोलायत कैसे था? बाइबल बतलाती है कि वो 9 हाथ यानी 3 मीटर लंबा था। बाइबल बतलाती है कि उसका हथियार और उसका भाला उसके भाले के वजन जितना ही भारी था। अगर आप इसे किलोग्राम में बदले तो ये लगभग 8.7 किलोग्राम था। और फिर उसकी ढाल भी, लेकिन दाऊद डरा नहीं। और जब गोलायत अपना तीर उठाना चाहा तो दाऊद उसकी ओर दौड़ा और गोलायत उस पर झपटा। अब जानते हैं जब कोई बच्चा हम लोग को अपमानित करने के लिए आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हट हां से। और दाऊद वही किया। दाऊद गोलायत पर इसलिए झपटा क्योंकि उसकी नैतिकता बरकरार थी। देखिए, अगर हम लोगों का नैतिकता गिर जाती है तो हम लोग गिर जाएंगे। जब लोग हमारे बारे में निंदा करते हैं, जब लोग हमारे बारे में गपशप करते हैं, तो वे हमारे नैतिकता पर हमला करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा नैतिकता आत्मा में क्या है? ये हमारा विश्वास का स्तर है। इसलिए बाइबल यहूदा का किताब उसका 20 में कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोतते रहो।